नाज़रीन, इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की मंजूरी के बाद क्या होगा? इसराइल की नई सरदर्दी, फलस्तीनी असीरों की रिहाई पर खुशी का इजहार रोका जाए। इसराइली अवाम को अदलिया के सामने रिहाई के लिए तैयार किए गए फलस्तीनी कैदियों के ग्रुप या फहरिस्त पर एतराज करने के लिए 6 घंटे का वक्त दिया जाता है। गजा में कैद पहली 3 इसराइली खवातीन की रिहाई के साथ ही इस मुआहिदे पर अमल दरामद इतवार की सपहर को होना है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा फलस्तीनी जीत और हकीकत में इसराइल की हतमी शिकस्त करार दी जा रही है। गजा से इसराइली फौज के इनखला की तफसीलात सामने आ गई। आने वाले 6 हफ्ते इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली खुद ही अपने वजीर आजम की हुकूमत के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गए। नेतन्याहू की काबीना के अरकान ने उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए प्लान तैयार कर लिया। जंगबंदी मुआहिदा बुरा है और मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसराइल के वजीर कौमी सलामती अमूर की नेतन्याहू को बड़ी धमकी। हमास और फलस्तीन के निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों ने एक बड़ी फतह हासिल की है और इसराइल आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हमास के साथ इसराइल के जंगबंदी मुआहिदे पर कट्टर इंतहा पसंद यहूदी जमातों की परेशानी और गम और गुस्सा तो कई दिनों से सामने आ रहा था। अब इसराइली हुकूमत ने अपने असल जज्बात का इजहार इस तरह जरूरी समझा है कि इसराइली जेलों से जब बदले में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई हो तो फलस्तीनी शहरी इस पर किसी खुशी का इजहार न कर सकें, जैसा पिछले 2 दिनों गजा में देखने को आ चुका है। यह बात इसराइली जेल हुक्काम ने उस वक्त कही जब वो जुमे के रोज हमास इसराइल मुआहिदे की रोशनी में मिलने वाली हुकूमती हिदायत के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तैयारियों और इंतजामात का जिक्र कर रहे थे। इसराइली जेल सर्विसेज ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हमें हिदायत मिली है कि कैदियों की रिहाई इतवार के रोज से शुरू हो सकती है, तहम इस मौके पर इसका एहतमाम किया जाएगा कि कोई फलस्तीनी रिहाइयों पर खुश ना दिखाई दे और ना ही कोई जश्न वाली कैफियत पैदा हो। इसराइली जेल सर्विसेज की तरफ से यह बात जुमे के रोज एक बयान में कही गई है। जेल सर्विसेज के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों को इतवार के रोज से खामोशी से रिहा करने के लिए यह इंतजाम किया जा रहा है कि उन्हें यरूशलेम की एक नजदीकी जेल से और दूसरी जुनूबी शहर अस्कलान की जेल से रिहा किया जाए, इसलिए उन्हें इन दोनों जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। जेल सर्विसेज के कमिश्नर मेजर जनरल कोबी याकूबी ने हिदायत जारी की है कि फलस्तीनियों की रिहाई के मौके पर फलस्तीनी शहरियों को खुशी मनाने के सिलसिले में जेलों के बाहर या किसी दूसरी जगह पर इकट्ठा ना होने दिया जाए, इसलिए फलस्तीनी कैदियों को शकिया से पहरे में मुंतकिल किया जाए, ना कि यह सफर सलेब अहमर की फराहम करदा सिविलियंस बसों में कराया जाएगा। नाज़रीन, हकीकत यह है कि इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करने वाले असल असबाब इस्लामी मुजाहमती ग्रोहों की अजीम इस्तकामत और मुजाहमत की जानिब पलटते हैं। वो असबाब जिन्होंने बेरहम और कातिल सिहोनी हुक्मरानों को गजा में नस्ल कुशी रोक देने पर मजबूर किया। गाजिब सिहोनी रियासत को पहुंचने वाला अजीम नुकसान जो सिहोनी फौज और सिहोनी मुआशरे की बर्दाश्त से बाहर था, इस नुकसान के नतीजे में सिहोनी फौज अफरादी कुव्वत की किल्लत का शिकार हो गई, लिहाजा वो जंग मजीद जारी रखने से आजिज आ चुकी थी। सिहोनी फौजी तमाम तर फौजी और टेक्नोलॉजी बरतरी होने के बावजूद गजा की पट्टी जाने और वहां रहने से शदीद खौफजदा थे, क्योंकि हमास मुसलसल घात लगाकर हमले करती और उन्हें जानी नुकसान पहुंचा रही थी। हालिया कुछ हफ्तों में हमास के मुजाहिदीन इसराइल के नाकारा बमों और मिसाइलों से ही धमाका खेज मवाद जमा करके सिहोनी फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करने में मसरूफ थे। गजा में फलस्तीनी मुजाहिदीन के बेमिसाल इस्तकामत और मुजाहमत ने मकबूजा फलस्तीन के दीगर हिस्सों में रहने वाले फलस्तीनियों को भी मुतासिर किया था और मगरबी किनारे में भी इस्लामी मुजाहमत की शदीद लहर मार्ज़े वजूद में आ चुकी थी। मजीद 12 आए दिन मकबूजा बैतुल मकदस और दीगर मरकजी हिस्सों में भी इनफरादी तौर पर फलस्तीनी शहरी गाज़ब सिहोनियों के खिलाफ मुजाहमती कार्रवाइयां अंजाम देने में मसरूफ रहे। आलमी सतह पर गजा में इसराइल की वहशियाना बर्बरियत और मासूम बच्चों और खवातीन के कत्ले आम का नतीजा आलमी राय आमा में इसराइल से नफरत में शदीद इजाफे की सूरत में जाहिर हो रहा था। दूसरी जानिब आलमी कानूनी इदारों की जानिब से सिहोनी हुक्मरानों पर नस्ल कुशी का जुर्म साबित हो जाने के बाद दुनिया के अक्सर ममालिक में सिहोनियों की आमदोरफ्त खतरे में पड़ चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में गाजिब सिहोनी रियासत ने
खुद को जंगबंदी मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर महसूस किया है और बेबसी के आलम में जंगबंदी कबूल की है। अलबत्ता अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव ने असर दिखाया, लेकिन सेहोनी वजीर आजम की काबीना में शामिल इंतहा पसंद वजीर अब भी मुस्ताफी हो जाने की धमकियां दे रहे हैं, जिनके बायस नेतन्याहू हुकूमत मुतजलजल हो चुकी है। नेतन्याहू के इंतहा पसंद वजीरों का मुतालबा है कि गजा से फौजी इनखला ना किया जाए, जबकि बफर जोन बरकरार रखा जाए और मिस्र और गजा की सरहद पर फिलाडेल्फिया पट्टी पर भी फौजी कब्जा बरकरार रखा जाए। लिहाजा अब जंगबंदी के बाद सेहोनी काबीना में एक नया तूफान बर्पा होने वाला है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत कर देना बज़ाते खुद उसकी बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि गजा जंग का सबसे अहम और बुनियादी मकसद ही हमास को नाबूद कर देना था। लेकिन अब हमास से जंगबंदी मुआहदा तय पाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमास का वजूद ना सिर्फ बाकी है, बल्कि वो इस पोजीशन में भी है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए अमेरिका और इसराइल से अपनी शर्तें मनवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक ताजिर है और वो महसूस कर रहा है कि गजा जंग जारी रहने की सूरत में अमेरिका को भारी तावान अदा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने भी अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल इंतहाई कशीदा और बहरानी कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू की जानिब से जंगबंदी कबूल करने में इस बहरान का भी गहरा असर है। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक काबिज अफवाज पहले मरहले में गजा और मकबूजा इलाके के दरमियान सरहदी इलाकों में वापस जाएंगी और दूसरे मरहले में गजा से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी। इसराइली काबीना में जंगबंदी के मुआहदे की हतमी मंजूरी के बाद और जबकि जंगबंदी और कैदियों का तबादला इतवार से शुरू होना है, इसराइली फौज के रेडियो ने इतला दी है कि इस हुकूमत की फौज ने गजा की पट्टी में एक नया दिफाई मंसूबा तैयार किया है। इसराइल ने गजा के इर्द गिर्द सेहोनी बस्तियां मुरतब करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें गजा की पट्टी की सरहदों के साथ दिफाई निजाम की मजबूती शामिल है। जरा ने वजाहत की कि काबिज फौज की 99वीं ब्रिगेड जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक बदतरीज नटसारिम के महवर से पीछे हट जाएगी, जबकि 162वीं ब्रिगेड गजा की पट्टी के शुमाली इलाके के दिफा की जिम्मेदारी संभालेगी और गजा ब्रिगेड गजा की पट्टी के जनूबी इलाके की जिम्मेदारी संभालेगी। और इस तरह गजा की पट्टी के इलाके में सिर्फ 2 ब्रिगेड रह जाएंगी। इब्रानी वेबसाइट और इसराइल के न्यूज चैनल ने इतला दी है कि इस हुकूमत के फौजी दस्ते मुआहदे पर अमल दरामद के दौरान अपनी तैनाती को तब्दील करेंगे और गजा की पट्टी के अंदर मौजूद मकामात और महवरों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे। उन्होंने निशानदेही की कि काबिज फौज की जनूबी कमान गजा की सरहदों के साथ कुमक तैनात करने और गजा के इतराफ में बस्तियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दिफाई लाइनों को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। नाज़रीन, अल जजीरा ने यह भी इतला दी है कि मुआहदे के तहत पहले मरहले में गजा की पट्टी से इसराइल का इनखला, जो कि 42 दिन तक जारी रहेगा, आर्जी तौर पर जंगबंदी के बाद शुरू होगा और फोर्सेज रिहायशी इलाकों से मशरिक की तरफ हटकर पट्टी के सरहदी इलाके की तरफ बढ़ेंगी और दूसरे मरहले में काबिज अफवाज गजा की पट्टी से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएंगी। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने गजा की पट्टी पर अपने जमीनी हमले का आगाज का ऐलान करते हुए 7 तारीख को गजा के इर्द गिर्द बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनी मुजाहमतकारों की तरफ से किए गए अलक्सा तूफान ऑपरेशन के बाद पूरे गजा की पट्टी में अपनी फौजी कार्रवाइयों का ऐलान किया था और आखिरकार इस बर्बरियत को अब रोका जा रहा है एक मुआहदे के तहत। लेकिन नाज़रीन, मामला यहां पर खत्म नहीं होता। सेहोनी हुकूमत के दाखिली सलामती के वजीर ने कहा है कि अगर गजा में जंगबंदी का मुआहदा मंजूर हो जाता है तो वो हुकूमत से मुस्ताफी हो जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेहोनी हुकूमत के दाखिली सलामती के वजीर अतमार बिन गोयर ने गजा में मौजूदा जंगबंदी के मुआहदे को बहुत बुरा करार दिया और कहा कि इससे सेहोनियों को कत्ल करने वाले सैकड़ों फलस्तीनियों की रिहाई होगी। बिन गोयर ने मजीद कहा कि यह मुआहदा शर्मनाक है और हम यहूदी अजमत पार्टी में अपना इस्तीफा पेश करेंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर यह मुआहदा मंजूर हो जाता है तो हम हुकूमत से मुस्ताफी हो जाएंगे। बिन गोयर ने मजीद कहा कि हम अपने यरगमालियों की रिहाई के लिए भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत हुई है वो हमारी बर्दाश्त से बालातर है। इसराइली वजीर ने दावा किया कि यह जंग के मकासद की पासदारी है जो इसराइली कैदियों को वापस लाएगी। अतमार बिन गोयर ने मजीद कहा कि अगर हमास के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने का फैसला किया जाता है, जैसा कि हमने मुतालबा किया था, तो हम हुकूमत की हिमायत करना शुरू कर देंगे। बिन गोयर ने इस बात का इरादा किया कि मौजूदा मुआहदा सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, फिलाडेल्फिया के इलाके से इनखला, जंग के खात्मे और हमारी तमाम कामयाबियों को तबाह करने का बायस बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक यरगमालियों की वापसी नहीं हो जाती, इस वक्त तक गजा में इंसानी इमदाद और ईंधन मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए।
सख्तगीर इसराइली वजीर ने जोर देकर कहा कि मैं नेतन्याहू से कहता हूं कि वो इस खराब मुआहदे पर गौर करें और इसे रोकें और हमें पीछे ना जाने दें। इतमार बिन गोयर ने कहा कि हम नेतन्याहू की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बाएं बाजू के साथ ताउन नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसी हुकूमत में नहीं रहेंगे जो इस तरह के मुआहदे पर दस्तखत करे। तो नाज़रीन, यह है वो जीत जो गजा ने हासिल की, जो वहां पर मौजूद मुजाहिदीन ने हासिल की, जो गाजियों ने हासिल की, कि खुद वजीर बोल रहे हैं इसराइली काबीना के कि ये जीत शुहदा की और गाजियों की और गजा की है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।